नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से यूपीएससी के द्वारा जो यूपीएफओ एग्जाम हो रहा है उसमें आप इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। आने वाले टाइम में क्या स्ट्रेटजी होगी, कौन सा सबसे बेहतर स्ट्रेटजी होगा जिससे आए हुए सभी प्रश्नों को आप सही कर सकें। दोस्तों, जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तीन तरह के लोग हैं। पहले लोग वो हैं जो यूपीएससी और पीसीएस की एग्जाम की तैयारी करते हैं और वो इस फॉर्म को भी डाले हुए हैं। दूसरे लोग वो हैं जो किसी न किसी जॉब में हैं और इसको थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ये हैं न्यू कमर्स हैं और अभी आईएएस और पीसीएस में बहुत अच्छे से नहीं जुटे हैं लेकिन इस एग्जाम को कर रहे हैं। तो इनके लिए लगभग सबके लिए एक ही तरह की स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करना आसान नहीं होगा। तो थोड़ा सा इस बात को मैं ध्यान में रख के आपको बताऊंगा कि कौन सा मटेरियल आपके हिसाब से सुटेबल होगा, ऑप्टिमम होगा। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से बिल्कुल लास्ट तक देखिए और अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे तो नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं खुद आईएएस का 2 इंटरव्यू दिया हूँ, पीसीएस में मेरा सिलेक्शन है। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से, बड़े बदन से, बड़े चिंतन से पूरे वीडियो को ध्यान से पढ़िए, सुनिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड आपको बेहतर कॉन्सेप्ट और वीडियो मिल सके। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडियन पॉलिटी को। जब भी इंडियन पॉलिटी की नाम ली जाती है तो जब मैं इलाहाबाद में रहता था तो जब हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाते थे तो सबसे पहले लोग पॉलिटी शुरू करते थे। एक ऐसा जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट जिसको कम समय में सबसे अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है, वो एक पार्ट होता है जनरल स्टडीज का इंडियन पॉलिटी। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमारे पास जो ऑथेंटिक बुक है, सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत को पढ़ा जाता है। देखिए, वो लोग जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी और पीसीएस की एग्जाम दे रहे हैं, सभी लोगों ने इस बुक को पढ़ी होगी। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, नो डाउट बेहतर बुक है। लेकिन अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ना चाहते, आपके पास टाइम कम है, तो आप बेयर एक्ट पढ़ लीजिए और प्लस स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज्य व्यवस्था की, उसको पढ़ लीजिए। अगर बेयर एक्ट और स्पेक्ट्रम आप दोनों मिला के पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा, क्योंकि यहां पे आपको रिटन एग्जाम में लिखना नहीं है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसको आपको टिक करना है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पॉलिटी से रिलेटेड शब्दों के। इसमें डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बेयर एक्ट होता है। मैं आपको बताऊं कि आपको आर्टिकल 1 से 100 तक बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है याद तो आज ही वीडियो को सुनने के बाद 1 से 100 तक आर्टिकल्स को नोट करिए और सामने लगा लीजिए कि आपकी रोज नजर इस पे पड़ती रहे कि 1 से 100 तक कोई भी आर्टिकल पूछा जाए, 49 क्या है, 42 क्या है, 44 क्या है, 60 क्या है, कोई भी आर्टिकल आपसे पूछा जाए 19 क्या है, तो आप तुरंत बता सकें। तो पहले बेयर एक्ट के माध्यम से आर्टिकल देख लीजिए। शेड्यूल्ड 1 से 12 तक जरूर देख लीजिए, बहुत आसान है। हमेशा मैं देखता हूं शेड्यूल के ऊपर यूपीएससी प्रश्न पूछता रहा है, तो यूपीएफओ एग्जाम चूंकि यूपीएससी कंडक्ट करा है इसलिए शेड्यूल पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संविधान संशोधन को अच्छे से देख लीजिए, संविधान के सोर्सेज क्या है उसको बहुत अच्छे से देखिए। तो दोस्तों, आप बेयर एक्ट और स्पेक्ट्रम को मिला के अगर आप पढ़ लेते हैं तो अगर इस एम लक्ष्मीकांत को आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये काफी लेंदी बुक है, तो ये भी आपका काम चला लेगा। और अंततः एग्जाम के पहले घटना चक्र पुनरावलोकन अगर आप पढ़ लें तो जो यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं, पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, उसको भी आप बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अपने टाइम के हिसाब से किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग इन पुस्तकों की आप चयन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाइए। और अभी मैंने देखा और इसको पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया भी कि जो जनरल स्टडीज के पार्ट यूपीएससी रखा है यूपीएफओ के एग्जाम के लिए, चाहे वो अकाउंट ऑफिसर हो चाहे इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो, उसमें 9 भागों में ये आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो है पूरा सिलेबस दिया गया है। 9 भाग में एक टाइम बद्ध तरीके से आपको एक सर्टेन टाइम में अपने पोर्शन को कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्योंकि 75% वेट इसी एग्जाम का होगा, रिटन का ही होगा, इसलिए इसमें आपको ज्यादा स्कोर करना है। तो दोस्तों, पॉलिटी को, इंडियन पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़िए। इसमें अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, आप कोई प्रिपेयर है, 1-2 बार पढ़ चुके हैं तो बेस्ट है, आप पढ़िए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो बेयर एक्ट से काम चलाइए, प्लस स्पेक्ट्रम जरूर पढ़िए और घटना चक्र पुनरावलोकन लास्ट में जरूर पढ़ के जाइएगा, ताकि जो पहले के प्रश्न जब आप देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं तो बहुत सी चीजें आपको क्लियर होती हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था
कि मेरा जो सबसे सुटेबल मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं ईपीएफओ के एग्जाम के लिए, यह बुक आपके लिए सबसे बेहतर बुक है। और यह बुक है भारत। भारत का मतलब यह आप पब्लिकेशन डिवीजन, प्रकाशन विभाग की है, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। यूपीएससी का एग्जाम है, सेंट्रल के लिए, गवर्नमेंट के लिए आप जा रहे हैं। दोस्तों यह बुक सबसे रामबाण बुक है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप इस बुक को पढ़ लें तो बहुत ढेर सारे प्रश्न आप सही कर लेंगे। पूरे पॉलिटी को आप पढ़ें, लेकिन ये जो 32 चैप्टर है भारत के, या फिर इंग्लिश में आप पढ़िएगा तो इंडिया के, अगर आप इसको नहीं पढ़े तो फिर समझिए कि आपका जो है एग्जाम बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न सीधे सीधे इसी से पूछे जा रहे हैं। अगर आप पूरा पॉलिटी पढ़ रहे हैं, चाहे लक्ष्मीकांत जी को पढ़िए, बैग पढ़िए, स्पेक्ट्रम, लेकिन आप इसका तीसरा अध्याय पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या फिर हिंदी में राजनीतिक संरचना न पढ़े तो समझिए आपने बहुत ब्लंडर किया है। और ये 30 पेज का है, सिर्फ 30 पेज अगर आप इस इंडिया ईयर बुक का, भारत का नहीं पढ़ते हैं तो किसी भी बुक को पढ़ने का बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार फोकस करता हूं कि आप नो डाउट इस बुक को जरूर पढ़ें। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि इंडिया ईयर बुक या भारत के किस किस चैप्टर को आपको नो डाउट पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि आपको मैं एग्जाम के बाद, आप मेरे बात को बहुत ध्यान से समझिए, एग्जाम के बाद ये जो मेरा संकल्प है और जो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, आप देखिएगा इससे ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इसको आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं लिए हैं तो जाइए मार्केट से लेके आइए, और जो सिलेबस आपके 9 भाग में बटा हुआ है और जो भी चैप्टर सिलेबस का जो भी पार्ट इससे मिल रहा है उसको पढ़ना शुरू करिए और नोट्स बनाना शुरू करिए। इससे बेहतर स्ट्रेटजी, इससे बेहतर बुक ईपीएफओ के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। सारी बुक एक तरफ और ये बुक एक तरफ। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से देखिए, टाइम है आपके पास 6 महीने का, लेकिन ये बुक उसके साथ साथ जरूर पढ़िएगा। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ 20 पेज, इन 500 पेज पे भारी ना पड़ जाए तो आप मुझसे बात कीजिएगा कि मैं क्या कह रहा था। तो दोस्तों इसको आपको जरूर पढ़ना है इसके साथ साथ। इसके बाद मैं बात करूं आपसे कि इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको क्या करना है। इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको क्या करना है, आइए बात कर लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी, दोस्तों जो सिलेबस दिया गया है इकोनॉमी का, बेसिकली अगर आप इंडियन इकोनॉमी से बेहतर शब्द इसके लिए इकोनॉमिक्स होगा, क्योंकि इकोनॉमी में सिर्फ एप्लीकेशन की बात की जाती है, थ्योरी की बात नहीं की जाती है। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है उसमें थ्योरी की बात की जाती है। यहां पे इकोनॉमिक्स की आधे से ज्यादा सिलेबस जो दिया गया है ईपीएफओ एग्जाम के लिए वो इकोनॉमिक्स की बात करता है। देखिए इकोनॉमिक्स में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कॉन्सेप्ट एंड थियरी, कॉन्सेप्ट एंड थियरी, और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है इसमें उसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, या फिर आप इसको करंट भी बोल सकते हैं। और चूंकि इकोनॉमी में करंट की चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी के लिए मैं आपको सिर्फ एक बुक बता रहा हूं, वो है ओहरी और जैन की, ओहरी एंड जैन। ये 11th-12th की बुक है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो 2 बुक है, माइक्रो की अलग और मैक्रो की अलग। दोनों बुक पढ़िएगा, लेकिन ज्यादा सिलेबस आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से कंसर्न है। देखिए चाहे आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, लेकिन जो सिलेबस इसमें दिया गया है उसमें सबसे बेहतर कब कोई कवर करेगा कोई बुक तो ओहरी और जैन की 11th-12th की बुक है, मार्केट में अवेलेबल है। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, माइक्रो को पढ़िएगा लेकिन उसमें मार्केट पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, इसको अच्छे से देखिएगा। अगर कोई चीज आपको न समझ में आए तो आप मैसेज करिएगा, मैं आपको जरूर सहायता करूंगा। लेकिन यहां पे जो चीज दी गई है, जैसे कि पूरा का पूरा फिस्कल पॉलिसी पे प्रश्न इसमें पूरा दिया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक पे पूरा प्रश्न दिया गया है, मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, आपके रिसोर्स मोबिलाइजेशन से, रिसोर्स ट्रांसफर से प्रश्न दिया गया है, आपके पूरे बजट से दिया गया है। तो आपको
मैक्रो इकोनॉमिक ओरी और जैन की, माइक्रो भी लेनी है, मैक्रो भी लेनी है, लेकिन मैक्रो पे ज्यादा फोकस करिएगा। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो डॉक्टर एस एन लाल की बुक आपके लिए सबसे बेहतर बुक होगी। एस एन लाल की बुक, एस एन लाल की बुक जो आती है उसका नाम है आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण। आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण, इसको आप ले लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा, इसको आप पढ़ें, क्योंकि प्रश्न यूपीएससी बनाएगा और दोस्तों नो डाउट कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप ओहरी और जैन बहुत ध्यान से समझ लीजिए, यही बुक आपके काम आने वाली है। और हिंदी मीडियम में आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण डॉक्टर एस एन लाल की लीजिएगा। मेरा वीडियो जरूर देखिए, मैं पूरा का पूरा फिस्कल पॉलिसी बजट रिलेटेड इश्यूज के ऊपर पूरा मैंने वीडियो बना रखा है। आने वाले 6 महीने में अधिकांश इसके चीज को मैं कवर कर दूंगा। वो यूपीएससी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना ईपीएफओ के लिए होगा। तो बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी को मेरे लेक्चर से समझिए, ओरी और जैन के मैक्रो इकोनॉमिक से समझिए, और माइक्रो इकोनॉमी में विशेषकर आप मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करिएगा। दोस्तों दूसरा इसका पार्ट होता है एप्लीकेशन और करंट इश्यूज का। देखिए जो सिलेबस आपके दिए गए हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के प्लान पे है। आप जाके देखिए सिलेबस के, जब आप अंदर जाइएगा तो उसमें जो कंपोनेंट्स हैं सिलेबस के इंडियन इकोनॉमी के या फिर डेवलपमेंट इशू, करंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज का पूरा एक 9 भाग में एक भाग ही बटा हुआ है। तो वो जो डेवलपमेंट इश्यूज है उसमें जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आ रही है वल्नरेबल लोगों के लिए, वो पॉलिसीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। बजट में कौन कौन सी पॉलिसीज आई थी वो आप जरूर पढ़िए, आपको मैं लिंक दे दूंगा, बजट आप डाउनलोड कर लीजिए, बजट आपके पास होगा। इकोनॉमिक सर्वे का जो संक्षिप्त फॉर्म आता है वो आपके पास घटना चक्र का होगा, वो पढ़ लीजिए, दृष्टि का होगा वो पढ़ लीजिए, ज्ञान का होता है वो पढ़ लीजिए, किसी का पढ़ लीजिए, लेकिन आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, बहुत मस्ट। इसके साथ साथ आपको बजट में क्या क्या योजनाएं चलाई गई वो पढ़ना है, और सबसे महत्वपूर्ण जो रामबाण वो है भारत, इंडिया। दोस्तों अगर इसके आप पहले ही चीज को देखें, पहले ही चीज को, तो आप इसमें क्या क्या सिलेबस है 32 भाग में आप देखिए। आप आइएगा, चौथा नंबर का चैप्टर है कृषि, खूब अच्छे से पढ़िए। फिर आगे है मूल आर्थिक आंकड़े, बहुत अच्छे से पढ़िए कि जो आपके इकोनॉमिक डेटा है वो क्या कह रहे हैं। कॉमर्स वाणिज्य, बहुत अच्छे से पढ़िए। इसमें आगे आइएगा वित्त फाइनेंस, बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद कारपोरेट मामले हैं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में कौन कौन सी योजनाएं वल्नरेबल के लिए चलाई जा रही है, पूरा का पूरा आवास वाला चैप्टर। फिर देखिए विधि और न्याय, देखिए इसमें पूरा लॉ के ऊपर है, आप देखिएगा, नोट करिए, विधि और न्याय, श्रम कौशल विकास रोजगार। दोस्तों इन 2 चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आप हमको कमेंट करके बताइएगा। जिस दिन आप एग्जाम देके आइएगा मई में, मुझसे पूछिएगा कि सर आपने क्या बताया था। सबसे ज्यादा प्रश्न दोस्तों इसी 5 चैप्टर के होंगे इकोनॉमिक्स से। आप एक बार न पढ़िए एस एन लाल साहब को, एक बार मत पढ़िएगा ओरी और जैन को, लेकिन ये बुक का जो 5 चैप्टर मैं बताया दोस्तों, वो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत बड़ी भूल कर देंगे। इसलिए कृषि, मूल आर्थिक आंकड़े 6ठा चैप्टर, 7वां चैप्टर वाणिज्य, 13वां चैप्टर वित्त, 14वां चैप्टर कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, 15वां खाद्य आपूर्ति, 16वां स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, और 20वां विधि और न्याय, श्रम कौशल रोजगार। इसको जरूर पढ़ के आ जाइए। 24वां एक मैं वीडियो बनाऊंगा संक्षिप्त 10 मिनट का, वो सिर्फ इसी पुस्तक पे मैं बनाऊंगा कि इस पुस्तक के किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है, किस किस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, किस किस चैप्टर को पढ़ के नोट्स बनाना है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस सेगमेंट को आप जल्दी से कवर कर दें, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने को एक टाइम दें कि 6 महीने का टाइम है और स्टेप वाइज स्ट्रेटजी मेरी क्या होगी, मैं कितने समय में किस भाग को कंप्लीट कर दूंगा, कितने टाइम में किस भाग को मैं कंप्लीट करूंगा। अगर ये चीज आपके माइंड में नहीं है तो फिर ये सिलेबस कवर नहीं होगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, टाइम एक्सटेंड हुआ है, उस टाइम का फायदा उठाइए। आप चाहते हैं कुछ बड़ा करना, तो बड़ा करने के लिए बड़ा परिश्रम करना होगा, बड़ा करने के लिए कुछ करके दिखाना होगा, और मैं आपके साथ पूरी तरीके से हूं। आप अपना सहायता खुद करिए, भगवान आपका जरूर सहायता करेगा। करंट चीजों को अभी से पढ़ना शुरू करिए। आप टाइम टेबल बनाइए कि इतने टाइम में मुझे कवर करना है और उसी तयशुदा टाइम में कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों
दिग्विजय इकोनॉमिका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।